हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 111वें स्थान पर है, यानी 125 देश टोटल शामिल हैं इसमें। तो 125 देशों में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 11वीं है। यदि बात करें 40वीं, तो 40वीं भारत की रैंक किस में रही है? तो 40वीं रैंक रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 40वीं। और 56वीं रैंक किस में रही है? तो वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में रही है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक रही है? तो वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में 56वीं रैंक रही है इसकी, भारत की। और 126वीं रैंक किस में है? तो 126वीं रैंक है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। किसमें है? तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 126वीं रैंक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसके द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा? तो वर्ल्ड वाइड और बिल्थुंगर हिल्फे द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 125 देश शामिल है, जिसमें भारत की रैंक से 111वीं है। इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान इसके 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान, यानी भारत से बेहतर हासिल किए हैं सब स्थान। यहाँ हमने डिटेल भी लिख दिया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में 40वीं रैंक भारत की, वर्ल्ड टैलेंट 2023 रिपोर्ट में 56वीं है और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया। जो जोइता गुप्ता हैं, इनको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आशा भोसले को जो है तो लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। आशा भोसले जो है तो लता मंगेशकर की बहन है, यानी लता मंगेशकर की ये बहन है। और जो सुधा मूर्ति है, इन्हें ग्लोबल इंडिया का पहला अवार्ड प्रदान किया गया है। और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जो लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं, तो लता मंगेशकर मध्य प्रदेश की थी, यानी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। और जो हमने लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करी है, तो ये केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहला अवार्ड जो लता दीनानाथ है, पहला अवार्ड 2022 का रहा है, तो इसको पीएम मोदी को दिया गया था। पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको दिया गया था 2022 का। और 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? तो आशा भोसले के लिए चुना गया है। आशा भोसले 2023 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। श्रीलंका को अध्यक्ष और भारत को जो है तो उपाध्यक्ष।
उपाध्यक्ष कौन है इसका? तो उपाध्यक्ष भारत है। डिटेल देख लेते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है? तो भारत है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। हम उस मिस्टेक को सुधार देंगे, उसके लिए सॉरी। तो ORA की स्थापना हुई थी 1997 में। सचिवालय मॉरिशस में, और इसके सदस्य हैं 23। सम्मेलन 2023 का कोलंबो में हुआ है और उसकी थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। फ्रांस को ORA की सदस्यता प्रदान कर दी गई है और इस सदस्यता को प्राप्त करने के बाद ही 23वां सदस्य बन गया है फ्रांस, यानी 23 सदस्य हो गए हैं अब ORA के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काजू कनेर को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला? तो इसका राइट आंसर है गोवा के। और गोवा के ही चोकोबा चावल को भी GI टैग प्रदान किया गया। अभी हमने हाल ही में बताया करंट अफेयर्स में आप लोगों को, चोकोबा चावल गोवा का ही है जहाँ इसे GI टैग प्रदान किया गया। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जो काजू है ना, ये लैटिन अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राज़ील में पाया जाता था और 16वीं शताब्दी यानी 1570 के लगभग में इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया और तब से ये गोवा काजू का नाम दिया गया इसे। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को। और किन की जयंती में? तो APJ अब्दुल कलाम की, APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है ये विश्व छात्र दिवस। और जो APJ अब्दुल कलाम थे वो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं और उनको कितने पुरस्कार मिले हैं? पद्म भूषण भी प्राप्त किया गया है और पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल और हूवर मेडल। और कब दिए गए? तो पद्म भूषण दिया गया था 1981 में और पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में, वीर सावरकर पुरस्कार 1998 में, द्वितीय मेडल पुरस्कार 2007 में और हूवर मेडल 2008 में इनको प्रदान किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है फैक्ट ये। तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में। ये महान शिक्षक, प्रख्यात वैज्ञानिक भी रहे हैं। आप लोग जो ये अग्नि, पवन, वायु और ये नाग मिसाइलों का नाम सुन रहे हैं, इनका प्रक्षेपण इन्हीं के उसमें हुआ था। ये महान राजनेता भी रहे हैं और 2002 से 2007 तक 11वें भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। विश्व छात्र दिवस 2023 की थीम है फेल, सीखने की दिशा में पहला प्रयास। यानी क्या थीम है? सीखने की दिशा में पहला प्रयास। स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और इन्होंने फेल का पूरा नाम बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी जो फेल होना है वो पहला अटेम्प्ट होता है सीखने का, जब फेल होते हैं हम तो। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर, इसको 16 अक्टूबर को ही मनाया गया है। यहाँ देखिए 16 अक्टूबर 1905। यहाँ ऑप्शन मिसिंग हो गया है, आप लोग थोड़ी सुधार लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग सुधार लीजिएगा यहाँ। तो 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस मनाने का उद्देश्य क्या है इसका? तो विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय जो है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड और लीव नो वन बिहाइंड, यानी जल ही जीवन है, जल ही भोजन और किसी को पीछे मत छोड़े। और सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 का पूरा नाम क्या है? जीरो हंगर, लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। SDG 2 जीरो हंगर यानी भूख को मिटाने के बारे में है ऐसा। यदि यहाँ हम थोड़ी देख लें और दिवसों को, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अभी हाल ही में मनाया गया है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अक्टूबर को मनाया गया है डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है।
अगला देख लेते हैं, ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए? तो इसका राइट आंसर है 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन है? तो ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुंबई में आयोजित आईओसी के ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 के आयोजन द्वारा प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। और ये 5 नए खेल कौन कौन से हैं? ये नए खेल हैं क्रिकेट, T20, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेलों को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक खेल आईओसी के संरक्षण में आयोजित किए जाते हैं और आईओसी की स्थापना हुई थी जून 1894 में। यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओलंपिक राजधानी जो है तो स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। यह समिति पूर्ण रूप से निजी तौर पर वित्त पोषित है। जो ओलंपिक है आईओसी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।